साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 33 दिनों से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो चुकी है और हड़ताल समाप्ति के बाद जो प्रांताध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित कुमार मीरी जी का बयान भी सामने आ रहा है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी की पहल पर इस हड़ताल को समाप्त किया गया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया गया है और जो मांगें केंद्र से संबंधित हैं उसको लेकर प्रस्ताव बनाकर केंद्र के पास भेजा जाएगा और केंद्र से अप्रूवल मिलने के बाद उन मांगों को भी पूरा किया जाएगा। तो कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जी से 2 दौर की बातचीत होने के बाद भी बात नहीं बन पा रही थी और जैसे ही ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तब फिर उनके द्वारा इस पर एक्शन लिया गया और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया गया है। तो 10 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगें सरकार के द्वारा पूरी कर दी गई हैं और कुछ मांगों को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है और केंद्र से संबंधित मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी बेहतर कर्मचारियों के लिए हो सकता है वे उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारी सरकार के हाथ और पैर होते हैं। कर्मचारी काम करते हैं तो सरकारों का भी नाम होता है, सरकारों की भी वाहवाही होती है। इसी मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा मांगों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए कर्मचारियों से बातचीत की गई और मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी उनके द्वारा कर्मचारियों को दिया गया है। तो सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मीरी जी के द्वारा हड़ताल को लेकर और मांगों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है। उसका मामला है और गतिरोध बना हुआ था। हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो लगभग 8 से 10 बार बयान दे चुके थे अपनी बातों को लेकर के, लेकिन अवरोध कहाँ पर आ रहा था, बार बार ग्रेड पे की स्तर पे। तो ये बताया जा रहा था कि अन्य विभागों में जाएगा। हमने कहा भाई जहाँ पर भी जाएगा, लेकिन उसकी सहमति के बिना ये आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। इतने हजार लोगों का भरोसा है, आंदोलन बार बार नहीं होता है। और कोई हम लोग आंदोलनकारी करने वाले लोग तो है कि नहीं, सब काम करने वाले लोग हैं। आज ही से हम लोग का काम चालू हो जाता है और जितना पेंडिंग है सब काम करना है कि नहीं। तो उस पर था एक बहुत अच्छी बैठक हुई। माननीय मंत्री जी, मिशन संचालक मैडम थी, फाइनेंस के लोग थे, है कि मात्र 7-8 लोग थे। और उस दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो एक अभिभावक की भूमिका निभाई उस मांग को सहमति स्तर तक ले जाने के लिए, उसका एक अध्यक्ष के रूप में मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उन्होंने कल हमसे मुलाकात की, वो मुख्यमंत्री तक भी ले गए और बोले आप चिंता मत करो, मैं बात रखूँगा। और उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी थे और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे और आप सभी जितने जो आंदोलन संघर्ष था सिर्फ वहाँ एनएचएम हो रहा था। जी हम गेट पे घुटे एनएचएम, वहाँ गए एनएचएम, क्योंकि हम जायज मांगों के लिए लड़ रहे थे। सबको मालूम है कि हमने कितना काम किया है, इसलिए सबका हमारे प्रति संवेदनशील रूप था। मिशन संचालक महोदय भी सकारात्मक है, प्रशासनिक अफसर के रूप में उनके अनेक दायित्व होते हैं। कटारिया सर बहुत सज्जन और ईमानदार व्यक्ति हैं, हम सब जानते हैं, है कि उनके ऊपर जवाबदारी रहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल किया जाए। उसकी प्रक्रिया के तहत उन्होंने जो भी किया वो एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो ग्रेड पे पूरी सहमति बनी है कि एक बात ये आ रही थी, कुछ फाइनेंस के लोग थे तो वित्तीय कुछ कमियां ऐसा हो जाएगा तो कहीं आप मांग रहे हो जाए तो फिर आप मुकर नहीं सकते या किसी का हित मत हो जाए। उन्होंने बोला संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल करिए, इनको दिखाइए क्या क्या किस कैडर का कैसा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है तुरंत लागू करेंगे, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधी बातें हो चुकी है। बर्खास्तगी की बातों में आज आप सब जिले के लिए ज्वाइन कर लिए, राज्य से बर्खास्त यहाँ से कोई नहीं थे ना? नहीं। बस हमारे जो 28-29 साथी हैं उनसे मैंने बात की, क्योंकि उनके बिना जाने को लोग तैयार नहीं हो रहे थे, उनके जिले के लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैं बोला जो लीडर होता है उसको हमेशा सकारात्मक अपने परिवार के लिए चाहिए रहता है। 16,000 लोग इतने जुझारू किसी भी संगठन में नहीं है। कोई भी संगठन आप देखो कि इतना एकता, इतना जुझारू, इतना वो लोग नहीं, अनुशासित भी नहीं है कि नहीं। तो 25-27 सभी लोगों से बातचीत किया गया तो मैक्सिमम सभी ने ये कहा कि सर हमारी बर्खास्तगी देर सवेर तो बहाल होनी ही है, लेकिन जब हम परिणाम पहुंच गए हैं तो हमारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं
उसके बाद वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी हमको सहयोग करेंगे, है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आप लोगों पर खाद की वापसी होगी, उसकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया है, तो आज प्रगति को देखना है। हम अभी तक जिनके पास भी सहयोग मांगे हैं, जिन्होंने हमको सहयोग प्रदान किया जिस भी रूप में, तो आप सभी लोग उसी ऊर्जा उत्साह से उनसे संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको सहयोग किया है। साथियों, आंदोलन के दौरान ना बहुत कन्फ्यूजन, बहुत सारे अफवाह हो जाते हैं। उनके जी अमन भाई, आप सभी में पूरी मेरी मातृशक्तियों को मैं पुनः नमन करता हूँ। इस आंदोलन की जान आप रहे, और सभी साथी चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर, सब अपने अपने दायित्व निभाने के लिए कोई पीछे नहीं थे। ये बहुत अच्छा आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन था। 20 सालों में हमें कुछ नहीं मिला था, आप सब जानते हैं। 20 सालों में हमें कुछ नहीं मिला था, ये हम सब जानते हैं। जो बर्खास्त होता है उसके लिए अपील का अधिकार संजीवनी का काम है, मैं पहले भी बोलता हूँ, वो अधिकार मिल गए हैं। बीमार होने वाले को पता होता है कि जब उसको अवकाश नहीं मिलता है, उस दौरान पैसा नहीं मिलता है। हमको लगेगा हम सबके लिए थोड़ी, लेकिन हम जरूरी थोड़ी कि हम बीमार ना पड़े, लेकिन जो है उसके लिए संजीवनी का 5% की राशि 27 हम सब मान रहे थे, लेकिन 5% राशि की जो स्थिति हो गई थी 2 सालों में नीचे में, अगर आप संघर्ष नहीं करते तो 1 रुपये इसमें से मिलने वाला नहीं था। हम कुछ भी बोले, है कि नहीं? अगर आप सब लोग नहीं करते तो जो जरूरतमंद है उनके लिए, उसमें हम जो मांग कर रहे हैं उससे भी सरल करने का तैयारी चालू हो गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि सर, अध्यक्ष महोदय बोलते हैं मैं कर नहीं पाता हूँ स्थानांतरण, मैं बोला हूँ कि इस नियमों को और थोड़ा देख के माननीय आधार पे किया जाए। तो इस तरह की बातें हैं। कुछ स्थायित्व के लिए कि भाई 20-20 साल से काम कर रहे हैं, एक जॉब सुरक्षा हमको मिलना चाहिए। इसका हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ये दिशा में सरकार कदम बढ़ाए, और सभी कुशल मानव प्रशिक्षित हैं। लगातार हमारे ऊपर लाखों करोड़ रुपये ट्रेनिंग का खर्च होकर के प्रशिक्षित हुए हैं। उम्र भी बहुत सारे साथियों की लगभग निकल गई है कि नहीं। एक तो नए भर्तियों में हमको मौका दिया जाए, है, ताकि जो अच्छे हैं, जो अभी पढ़ लिख पा रहे होंगे वो उसमें हो जाए, और बाकी सभी को संविधान स्थायीकरण मिलना चाहिए। 3 स्तरों पे बात रखें। आप सब जानते हैं आंदोलन में सब चीज़ें एक साथ पूरी नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, और सबके विचार एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं होते। बहुत सारे ख्याल आते हैं, अरे लेकिन जो मिला है वो से भी अच्छा हाँ, मैं ये वो तो अरे संविधान मिल जाता या ये मिल जाता। हम भी चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम भी चाहते हैं, लेकिन जो नेतृत्व करता है, जो बातचीत करता है, उसको रहता है कि कितना ज़्यादा वो प्राप्त करे, है कि नहीं। 0 में अगर इस आंदोलन को हम बढ़ा, बहुत सारे जिले तो ऐसे थे जो बड़े हुए थे, अभी भी मेरे खिलाफ बहुत सारा ग्रुपों में चल रहा है कि नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई मुझे करोड़पति बना दिया है ना, कोई मेरा टिकट फाइनल करा दिया है। अभी तो 5% ही राशि मिल रही है। इसके लिए हमारे जितने और जो विकल्प है कि नहीं, उन विकल्पों की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहले से मकसद था कि जो राशि उसको पहले हम प्राप्त करें। कुछ नहीं मिला है, जो मिल रहा है उसको, ट्रेड यूनियन का सिद्धांत यही रहता है, जो मिल रहा है उसको प्रयास करो, और हमने तो जो मिल रहा था उससे ज़्यादा प्राप्त किया। आज तो जरूर नहीं था, लेकिन रेट पे जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जानते हैं कि सैलरी किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। कोई मलाई खा रहा है तो किसी को रोटी नहीं मिल रहा है कि नहीं। हमने साफ कर दिया है, अगर हमारे नीचे से लोगों को फायदा अगर ग्रेड पे से है तो हमको एक्सेप्ट है ना। वेतन विसंगति दूर, हाँ, वेतन विसंगतियाँ दूर है सर। 25 लोगों की बर्खास्तगी जो है ना, वो हमको ग्रेड पे दिलाएगी ना। हम इसी के लिए ही ज़्यादा उस पर डटे नहीं, मैं बता रहा हूँ। हम अभी इसके लिए एकदम आजिज करो ऐसा निर्णय है। भी आपके जिलों में आपके लोग होंगे, आप लोगों को केडर के अलग अलग जिले में रहता है ना, या केडर वाइज ग्रुप रहता है कि नहीं। उस सब ग्रुपों में इन बातों को रखिएगा, है कि नहीं। सकारात्मक हमेशा बने रहना है कि निराश कभी नहीं होना है। आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, कर्मचारी यूनियन का आंदोलन कभी खत्म नहीं होता है। ये 5 मांगे हो गई, 6 जो कुछ 6 हो जाए, वो 10 सूत्री ओपनर, मतलब ओपनर कुछ नहीं मांगा जाती है, और कुछ अनियमित हो जाएंगे तो और हमारा वेतन ऐसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें चलती रहती है। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल और मांगों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।